दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरे पकड़े हैं भैया, तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। नमस्कार, जय जोहार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आप लोग देख रहे हैं हमारा मोर मितान चैनल। दोस्तों आज है 18 सितंबर 2022 और आज के दिन मैं बात करूं तो अभी मैं इस वक्त हूं भिलाई शहर के KH मेमोरियल स्कूल में। और ये स्कूल में आज देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा छत्तीसगढ़ वॉइस स्टार ऑडिशन हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर बच्चे से लेकर बड़े सभी प्रकार के लोग आए हुए हैं, अपने हुनर को यहाँ दिखाने के लिए आए हैं जज लोगों को। और ये ऑडिशन में विशेष करके हम बात करें तो गायकी गायन के जो क्षेत्र में जो रुचि रखते हैं वो लोग आए हुए हैं और अपने हुनर को, अपने टैलेंट को दिखा रहे हैं। और मैं बात करूं तो यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सब लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ बिगेस्ट सिंगिंग कंपटीशन शो। और ये जो है भिलाई में आज के डेट में हो रहा है। और भिलाई के अलावा मैं बात करूं तो अलग अलग छत्तीसगढ़ के शहरों में ये हो रहा है। और जैसे अंदर में आप लोगों को जाकर दिखाएंगे कैसे यहाँ जो ऑडिशन हो रहा है और लोगों से भी बात करेंगे, तो बिल्कुल बने रहिए हमारे इस वीडियो में। ऑडिशन देने आए हैं उन लोगों से बात करते हैं और यहाँ आकर के उनका क्या कहना है बात करते हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? सर यही नंदिनी रोड भिलाई से। जी, क्या नाम है आपका? सुमन। कैसे पता चला यहाँ ऑडिशन हो रहा है करके? ऑडिशन हुआ है कि नहीं? और आपका? सर यहाँ पे मेरा बेटा KH के स्कूल में पढ़ता है, पढ़ाई करता है, तो उसको फॉर्म मिला था, तो इस वजह से वहीं हम आए हैं। आपका ऑडिशन हो गया? जी अभी नहीं हुआ है। अच्छा, क्या करते हैं आप? जी मैं तो हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, तो कब से आप गाना गाते आ रहे हैं? सर मैं तो ऐसे घर में गाती हूँ ऐसे बाकी ऐसे कोई ऐसे ट्रेनिंग वगैरह नहीं लिए है, खाली घर में ही गाते हैं। अच्छा, मौका मिला है तो आपको मतलब? हाँ मौका मिला है तो गाने का सोच लिए हैं। मैं एक्चुअली बचपन से इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पापा भी म्यूज़िक टीचर हैं, तो बचपन से उन्हीं से तालीम लिया हूँ, उन्हीं से सीख रहा हूँ। अच्छा, तो आपका कोई और ऐसे मार्केट में कोई सॉन्ग आया है कि नहीं? हाँ, मैं मतलब कवर्स वगैरह करता हूँ इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, और ऐसा मतलब ऑफिशियली अभी तक नहीं आया। जी, ऑडिशन हो गया आपका? नहीं अभी नहीं हुआ, वेट कर रहे हैं। देखते हैं और बात करते हैं। जी जी, आप कहाँ से आए हैं? भिलाई से ही हूँ। क्या नाम है आपका? रेशमा भोई। जी, ऑडिशन हो गया आपका? जी नहीं अभी नहीं हुआ। अच्छा, कैसे क्या तैयारियां हैं आपकी? कौन सा गीत आप गाने वाले हैं? क्या कुछ है इसके लिए तैयार किए हैं, आप बताइए। सॉन्ग मैंने ओल्ड सॉन्ग एक तैयार किया और न्यू वर्जन का एक तैयार किया है। एक लता मंगेशकर का है और एक अभी रिसेंटली मूवी आया था ना कलंक, उसका है। अच्छा, तो आपका कोई और सॉन्ग आया है, एल्बम आया है कोई? जी मैंने इसके पहले सिंग दिल से कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें मेरा एक एल्बम आया था, ज़रा ज़रा बहकता है महकता है। जी जी मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंचल ठक्कर है। जी, कहाँ से आए हैं? मैं राजनांदगांव से। अच्छा, कैसे पता चला यहाँ ऑडिशन हो रहा है करके? मैं रायपुर में मेरी क्लासेस चलती, मुझे वहीं से ही पता चला कि यहाँ ऑडिशंस होने वाले हैं, सो फिर मैं यहाँ पे ऑडिशंस के लिए आई हूँ। अच्छा, क्या तैयारियाँ हैं आपकी यहाँ? मेरी बहुत अच्छी तैयारियाँ हैं यहाँ पे, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपनी सिंगिंग को लेके और मैं बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करूँगी। जी, कौन कौन से विधा में आप गाना गाते हैं? ऑलमोस्ट मतलब क्लासिकल, कैसे? क्लासिकल भी गाती हूँ और मैं वेस्टर्न म्यूज़िक, पूरा लाइट म्यूज़िक भी सब। अच्छा अच्छा, कितने साल से गाना गाते आ रहे हैं? मैं ऑलमोस्ट बचपन से ही गाना गा रही हूँ, 5-6 की एज से ही गाना गा रही हूँ मैं। अच्छा, कोई आपका सॉन्ग आया है? एल्बम नहीं आया, बट मैंने बहुत कॉम्पिटिशन्स पे पार्टिसिपेट किया हुआ है। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंपटीशन में भी अभी पार्ट में, उसमें फ़िनाले में हूँ अभी, उसका भी जल्दी फ़िनाले होने वाला है। मेरी यही उम्मीद है कि मैं इसमें आगे और बढ़ूँ और ये कंपटीशन को जीतूँ। जी, शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। जी, देख सकते हैं यहाँ पास काफ़ी लोग आए हुए हैं ऑडिशन देने के लिए और एक उम्मीद है कि यहाँ अच्छा हम परफॉर्मेंस देंगे और ये कंपटीशन जीतेंगे, ऐसा सोच है लोगों का। जी, आप कहाँ से आए हैं? भिलाई से है। जी, क्या नाम है आपका? तनुजा धनकर। जी, कैसे तैयारियां हैं यहाँ ऑडिशन के लिए आपकी? अभी ठीक ही है। ठीक है। हाँ।
हिंदी गा रही हूँ, आशा भोसले का मेरा कुछ सामान। अच्छा। जी। और देख सकते हैं यहाँ पास काफ़ी छोटी सी एक बच्ची है, वो भी आई हुए हैं इस ऑडिशन में भाग लेने के लिए। जी, आपका क्या नाम है? नियति शुक्ला। हाँ, नियति शुक्ला। नियति शुक्ला। कहाँ से आए हो? चरोदा से। चरोदा से। गाना गाते हो आप? हाँ। जी, कौन सा गाना गाते हो? मैया यशोदा। मैया यशोदा। जी, मैया यशोदा। हमारे दर्शकों को थोड़ा गाकर सुनाइए ना हल्का सा। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरे पकड़े हैं भैया, तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? क्लास 1। क्लास 1 में। कौन सिखाते हैं आपको गाना गाने के लिए? रूपाली मैम। हाँ, मैम सिखाते हैं। अच्छा लगता है गाना गाना? यहाँ कौन सा गाना सुनाओगे? और यही वाला गाना सुनाओगे यहाँ? चलिए, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से। और देख सकते हैं छोटी छोटी बच्चियाँ भी यहाँ आए हुए हैं इस ऑडिशन में भाग लेने के लिए, और काफ़ी ये सुंदर सा इनका आवाज़ हमको लगा। और देख सकते हैं यहाँ पास ये और एक बच्ची है। जी, आपका नाम क्या है? अद्विका। अद्विका। जी, कहाँ से आए हो? आदर्श नगर। आदर्श नगर। कौन से क्लास में पढ़ते हो? क्लास 1। क्लास 1 में। अच्छा, कौन सिखाते हैं आपको? अर्पिता मैम। मैम सिखाते हैं आपको? अच्छा, तो आज कौन सा गाना सुनाओगे यहाँ? दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, महक जाऊँ मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में, महके हैं जैसे बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊँ मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूँ दुनिया, दिल है छोटा सा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास ये एक अच्छा मौका है, जिसके पास यदि हुनर है, टैलेंट है, तो अपने टैलेंट को यहाँ जज लोग को रिझाने का एक अच्छा मौका है। और इसके माध्यम से आप यदि आते हैं और भाग लेते हैं, आपका यहाँ जैसे बात करें ऑडिशन में सिलेक्शन होता है, तो अच्छा मौका है आगे और जाने का। आप कहाँ से आए हैं? दुर्ग से। दुर्ग से। आप सिंगिंग करेंगे कि आपके कोई आए हैं? नहीं, मेरी बेटी आई है। बेटी है। अच्छा, कैसे पता चला यहाँ हो रहा है ऑडिशन करके? आज जहाँ सीखने जाती है वहीं से पता चला। अच्छा, क्या तैयारियाँ किए हैं यहाँ आने के लिए उनसे? जो भी करवाए उसकी मैम ने करवाया है। अच्छा, मैम ने करवाया, और थोड़ा बहुत घर पे करवाई हूँ। जी जी जी। हमारे बीच में और है। कहाँ से आए हो आप? छुरिया ब्लॉक से। छुरिया ब्लॉक से, तो काफ़ी दूर है। हाँ सर, लगभग 130 किलोमीटर के आसपास। क्या नाम है आपका? उमेश मानिकपुरी। अच्छा, पता कैसे चला इतने दूर से हो आप और यहाँ? अब सर खैरागढ़ के आसपास दोस्त वगैरह जो हैं सीखते हैं, उनके ज़रिए पता चला। अच्छा, तो उन्हीं के माध्यम से हम यहाँ पहुँचे हैं। जी। और आप गाना गाते हो? जी जी सर। एल्बम आए हैं आपका? एल्बम आया सर, एक आध गाने आए हैं, ऐसे यूट्यूब में डाले हुए थे हम लोगों ने, तो है एक ही गाना है। क्या उम्मीदें हैं यहाँ? कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल देख रहे हो तो आपको? माहौल तो देखकर सर बहुत बढ़िया लग रहा है, और काफ़ी अच्छे लोग आए हैं और कॉम्पिटिटर भी हैं बहुत सारे, तो अच्छा है। अब देखेंगे हम लोग भी। अभी ऑडिशन तो हमारा होने को है, अभी हुआ नहीं है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीक्षा शर्मा है। कहाँ से आए हैं? रायपुर। जी, रायपुर से आए हैं। हाँ। हो गया ऑडिशन? नहीं हुआ है। क्या तैयारियां हैं? बढ़िया है। बढ़िया है। और गाते थे आप? कोई एल्बम आया है आपका? जी नहीं, लेकिन मैं 2 बार छत्तीसगढ़ में फर्स्ट आई हूँ। अच्छा, 2 बार छत्तीसगढ़ में फर्स्ट आए हो? हाँ। छत्तीसगढ़ी गाते हो कि हिंदी? दोनों। दोनों गाते हो? जी। चलिए, एक आध गाना हमारे दर्शकों को सुना सकते हैं क्या? छत्तीसगढ़ी की? जो भी लगे आपको अच्छा।
अरे पापैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखर तोरे पैया, महू पावे परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर और शुभकामनाएं हैं आपको। जी, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? जी, मेरा नाम आशीष पांडे है, मैं यहीं भिलाई से ही हूँ। तो ये पता चला यहाँ पे कंपटीशन तो आए। कब से आप गाना गाते आ रहे हैं, कितने सालों से? गाना सीखना तो अभी हाल ही में चालू किया है, गाता ऐसे बचपन से गुनगुनाता गाता हूँ जी। कोई आप गुरु बनाया हो, किसी के माध्यम से सीख रहे हो? मेरी गुरु हैं आलो रानी बसक, रिसाली में है, काफ़ी अच्छा सिखाती है। तो जी, क्या उम्मीदें हैं, यहाँ आए हो आप? बिल्कुल, जैसे कि मतलब जितना मुझे गुरु से सीखने को मिला है, काफ़ी उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करूँगा और बिल्कुल सेलेक्ट होऊंगा जी। यहाँ आने के प्रोसेस बताइए थोड़ा, क्या क्या करना पड़ा आपको यहाँ आने के लिए, कितना फीस है, ये सब पूरा एक बार बताइए आप दर्शकों को। यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन मैंने एनरोल किया था और रजिस्ट्रेशन फ़ीस काफ़ी मिनिमल है, 700 रुपीज़ बस है। तो इजीली कोई भी एनरोल कर सकता है और डायरेक्टली काफ़ी लोग ऑफलाइन भी आकर के यहाँ पे एनरोल किए, रजिस्टर किए, तो काफ़ी इजी है जी। कितने राउंड में होगा, कुछ आइडिया है इसके बारे में आपको? 3 से 4 राउंड में कंप्लीट होगा, जितना आइडिया है जी। और प्राइस की बात करें तो? प्राइस देखिए, आप लोग एडवर्टाइजमेंट में ही देख सकते हैं, 50,000 रुपीज़ विनिंग प्राइस है, प्लस 4 एल्बम शायद रिलीज़ करेंगे, तो ये विनिंग प्राइस है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं हैं आपको हमारी ओर से। और यहाँ आप देखेंगे इस जो है वाले रूम में अभी जो है ऑडिशन चल रहा है, और जो आए हैं ऑडिशन देने के लिए, गाना गाने के लिए, उन लोगों को यहाँ जज जो है सुन रहे हैं और यहाँ पास चल रहा है। आप लोगों को अंदर भी लेकर जाएंगे और देख सकते हैं यहाँ पास आवाज़ भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा होगा, और देखते हैं अंदर जाकर। तेरी यादों में खोया रहता हूँ, मुझको डसती है तन्हाइयाँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास ऑडिशन देके यहाँ आ रहे हैं और बात करते हैं। सबसे पहले तो आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पलक सोनी है, मैं राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ जी। आपका हो गया ऑडिशन? जी, मेरा ऑडिशन हो गया। कैसा रहा? ऑडिशन अच्छा था। जजेस को देख के थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, पहले से थोड़ा डर था, पर वो जैसे मतलब अब आप जितने अच्छे से जजेस के साथ अच्छे से मतलब कोऑर्डिनेट करेंगे, उस हिसाब से फिर आपका ऑडिशन जाएगा, बस डरना नहीं है जी। कौन सा सॉन्ग गाए आप? मैंने पहले कमली कमली सुनाया, फिर मैंने अपने रागों की बंदिश सुनाई, उसके बाद मैंने मेरे ढोलना सुनाया। जी जी। तो आप संगीत की शिक्षा ले रहे हैं कहीं? जी, मैं संगीत सीखती हूँ, मुझे 3 साल हो गए सीखते हुए, मैं खैरागढ़ से सीख रही हूँ। अच्छा, तो अभी अब जज लोग क्या बोले आपको? आपको सुनने के बाद उन लोगों का क्या रिएक्शन था? जजेस ने मुझे बोला कि आपको हम सेकेंड राउंड में बुलाएंगे, आप और मेहनत करिए, और मतलब मेरे पेरेंट्स को बोला कि आपकी बेटी की आवाज़ बहुत अच्छी है, इससे कहिए कि और मेहनत करे, और मुझे बोला कि आप सेकेंड राउंड में हम आपको बुलाएंगे। जी जी। कैसा देखते हैं इस टाइप का जो कार्यक्रम होता है, जैसे ऑडिशन होता है, जो जिनके पास टैलेंट है उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक मौका है, ये प्लेटफॉर्म है, कैसे देखते हैं आप, क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि
अगर आप में टैलेंट है तो आपको यहाँ पे आना चाहिए एक बार। मतलब मुझे नहीं लगा था, मैंने एक बार सोचा कि अपनी किस्मत आजमा के देखती हूँ, तो मैं यहाँ आई, बट मैं बहुत डरी हुई थी। अब थोड़ा राहत मिल रही है। जी, मैं दिलीप कुमार कैमरामैन अजय चौधरी के साथ